भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी, भगवान शिव की साधना करना प्रारंभ करी, शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। ये दोनों जो कुंडल हैं भगवान शंकर के गले में पड़े हुए, ये दोनों जो सर्प हैं, ये कोई साधारण नहीं है। माता वीणता के द्वारा जो संपूर्ण जगत में सर्प का एक आनंद प्राप्त हुआ, उन्हीं सर्पों में दो सर्प हैं, एक है पद्म, दूसरा है पिंगल। यदि कोई आपसे पूछे कि भगवान शंकर के गले में जो सर्प है, भगवान शंकर के गले में जो भगवान शंकर के कानों में जो सर्प पड़े हुए हैं, भगवान शिव के कानों में जो दो सर्प पड़े हुए हैं, उनका नाम क्या है, तो आपके स्मरण में रहना चाहिए वो दोनों सर्पों का नाम है पद्म और पिंगल। उन दोनों सर्पों का नाम है पद्म और पिंगल। क्या नाम है? जम के बोलो। पद्म और पिंगल। अंदर के बक्से खुलवाओ ना, अंदर आवाज नहीं है। दो सर्प हैं भगवान शिव के कानों में, कुंडल में, और भगवान शंकर के कुंडल में जो दो सर्प हैं, एक का नाम है पद्म और दूसरे का नाम है पिंगल। ये दोनों ऐसे सर्प हैं जो हताश हो गए थे, हर तरह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे और बड़े दुखी हो गए थे। दुखी भी हुए तो किससे? परेशान भी हुए तो किससे? अपनों से। और ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया से लड़ना सरल है पर अपनों से लड़ना कठिन है। भगवान शंकर की कथा कहती है कि दुनिया को राजी करना सरल है पर अपनों को राजी करना कठिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया को संतुष्ट करोगे कर लोगे, पर अपनों को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। दुनिया की सारी खुशियां, दुनिया की सारी दौलत, दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव आप लाकर, दुनिया का सारा सुख, सारा वैभव, सारा संपदा, सारा धन लाकर आप, दुनिया का सारा वैभव लाकर आप घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंबियों को, सबको दे दीजिए। और वो दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा सुख लाकर आप दे दीजिए, पर वो घर के लोग संतुष्ट हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। बीच में दिल्ली से ही परम संत भगवतमय स्वरूप श्री कालिदास जी महाराज जी हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पधारे।
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव की कथा कह रही है कि दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा धन, सारा वैभव आप लाकर घर के लोगों को दे दो, परिवार के लोगों को दे दो, कुटुंब के लोगों को दे दो, तो भी वो संतुष्ट नहीं रह सकते। उनको संतुष्ट करना, शंभु, उनको संतुष्ट करना बहुत कठिन, बहुत कठिन। सबको संतुष्ट किया जा सकता है, पर अपनों को संतुष्ट करना कठिन हो जाता है। शिवजी के कानों में पड़े हुए ये दो जो सर्प हैं, पद्म और पिंगल, ये दोनों सर्प ऐसे सर्प हैं जो अपने ही अपनों से कष्ट भोगा है। जी, भाइयों ने कष्ट दिया, परिवार ने कष्ट दिया, नातों ने कष्ट दिया, रिश्तों ने कष्ट दिया, यहाँ तक पद्म और पिंगल ये दो सर्प एक ऐसे हैं जिनको परिवार के लोगों ने ले जाकर एक अग्नि के अंदर भी छोड़ दिया। एक अग्निकूप में, एक अग्निकुंड में उनको ले जाकर छोड़ दिया गया। पर उनके स्मरण में श्री तुमरुका जी के वचन रहे, उनके स्मरण में तुमरुका जी के शब्द रहे, और तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में रहे, क्योंकि तुमरुका जी ने कह दिया था एक बार कि जिंदगी में, और ये तुमरुका जी के वचन हर एक व्यक्ति के स्मरण में रहना चाहिए, जिंदगी में हर जगह से जब टूट जाओ, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, कोई तुमको साथ ना निभाए, चाहे पराये हों चाहे घर के हों, तुमरुका जी के वचन, वो दोनों सर्प पद्म और पिंगल जो शिव जी के कानों में कुंडल के रूप में विराजमान है, तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में आ गए जब उनको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटका, जलती हुई अग्नि के नजदीक में ले जाकर जब उनको छोड़ा, तो उनके स्मरण में तुमरुका जी के वचन आ गए कि जब परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब हर तरह से जब तुमको तोड़ दें, तब उस समय पर केवल एक जगह ऐसी है, किसी भी पंच वृक्ष की छांव, सुख का अनुभव करा देते हैं। पहला है बट वृक्ष, दूसरा है बेलपत्री का वृक्ष, तीसरा है आंवले का वृक्ष, चौथा है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है शमी का वृक्ष। शमी, ये 5 वृक्ष ऐसे हैं, जब जिंदगी चारों तरफ से हताश हो जाती है, चारों तरफ से टूट जाती है, कोई मंजिल नजर नहीं आती, कोई सामने रास्ता नहीं दिखता, कोई मंजिल नहीं दिखती, कोई सामने से उजियाला नहीं दिखता, कोई प्रकाश नजर नहीं आता, तब भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जप यदि कोई मौन होकर, स्थिर होकर इन 5 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष की छांव में बैठकर
कुछ देर का जप प्रदोष काल का यदि वो कर लेता है तो उसको उसकी मंजिल मिलती ही मिलती है, उसको उसका मार्ग मिलता है। आप बेलपत्र की छांव में चले गए, आप बट वृक्ष की छांव में चले गए, आप पीपल के वृक्ष की छांव में चले गए, आप शमी वृक्ष की छांव में चले गए, आप आंवले के वृक्ष की छांव में चले गए, वहाँ बैठकर जो तप है, वहाँ बैठकर जो साधना है, वहाँ बैठकर जो जप है, वहाँ बैठकर जो आराधना है, वहाँ बैठकर जो तप किया जाता है, साधना की जाती है, उसका फल मिलता जरूर, वो प्राप्त जरूर होता। और ये दोनों जो सर्प हैं, ये दोनों सर्पों को तुमरुका जी के वचन स्मरण में आए और तुमरुका जी के वचन दोनों के स्मरण में आए कि हम जब सब दूर से हताश हो गए हैं, टूट गए हैं, तो क्यों ना किसी वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाए। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये दोनों सर्प ऐसे ही शंकर जी के कानों में नहीं खोज गए। शिव जी के पास में जो भी पहुंचा है वो बहुत टूटने के बाद, बहुत कष्ट भोगने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद आखिरी में अगर पहुंचा तो शिव की शरण में गया और शंकर जी ने उसको संभाल लिया। शिव ने उसको, यदि दुनिया से सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जब सब जगह से सताए गए, हर जगह से अपशब्द कहे गए, हर जगह से ताने दिए गए, हर जगह से आड़े टेढ़े वचन कहे गए, जब हर तरह से दुनिया के लोगों से सताए गए, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हैं और भगवान शंकर की शरणागति के लिए। तब शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तब शंकर जी के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हैं, तब जाकर पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं, तब यज्ञ किया, तब अनुष्ठान किया, तब साधना करी, तब शिव का स्मरण किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं, महाराज, ना मेरे पास चौकी है ना कोई थाल है, जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। शिव जो केवल विश्वास से रीझ जाते हैं। पद्म ने पिंगल से कहा, हमें हमारे अपनों ने तोड़ दिया है, हमारे अपनों ने हमको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटक दिया है। इस अग्नि के कुंड से अगर कोई बचा सकता है तो केवल शिव बचा सकता है। दुनिया की जितनी तपन है, दुनिया के जितने कष्ट हैं, दुनिया की जितनी बीमारी है, दुनिया के जितने रोग हैं और दुनिया के जितने दुख हैं,
इन सारे दुखों से अगर कोई निकाल सकता है तो केवल शिव ही निकाल सकता है, केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। पद्म ने विचार करा, पिंगल से कहा, हम इतने में पिंगल ने एक बात कही और वो स्मरण में आपके भी रहना चाहिए। पिंगल ने कहा कि हम कोई मनुष्य थोड़ी ना, हम तो सर्प हैं। क्या भगवान भोलेनाथ सर्प की भाषा को सुन लेंगे? कल कथा में कहा था, कल कथा में स्मरण कराया था, भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि शंकर जी का नाम परमात्मा है। बोलो, सुना था कि नहीं सुना था कल कथा में? जम के तो बोलो, सुना था ना? भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि भगवान शिव का नाम परमात्मा है। परमात्मा का मतलब क्या होता है कि कुछ मत बोलो, केवल उसके मंदिर में जाकर उसको ताक लो, उसको देख लो, उसका दर्शन कर लो। कुछ मत बोलो तो भी तुम्हारे मन को वो पढ़ ले और मन की बात तुम्हारी जानकर तुम्हारी झोली भर दे। उसको परमात्मा कहा, उसी को परमात्मा कहा, वही परमात्मा है। उसी को परमात्मा की संज्ञा दी गई, उसी को परमात्मा कहा। जाओ मंदिर में, कई लोग कहते हैं गुरुजी मुझे ऑफिस जाना रहता है, मेरी सर्विस है, नौकरी है, मैं सोचती हूँ कि मंदिर जाती हूँ तो पानी चढ़ाते चढ़ाते चली जाती हूँ, पर मैं अपने घर से मैं जल नहीं ले जा पा रही हूँ, क्योंकि मंदिर जाते जाते मेरे लोटे को कहाँ रखूँगी, पानी को कहाँ रखूँगी, क्या करूँ मैं? तो शिव पुराण कहती है भाई कि तुम कुछ मत करो, पर मंदिर में जाकर दर्शन तो करो। मंदिर में पहुँचो, दर्शन करो, भगवान शंकर का दीदार करो, भगवान शंकर का दर्शन करो। मंदिर में जाकर तुम दर्शन तो करो। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या जो सामने रखे हैं? नहीं चल रहा है? दिखाओ ना भाई, बक्से क्यों नहीं चल रहे हैं? कारण क्या है? लड़के को तो भेजो जाके पता करे। क्या हम सर्पों की बात, एलईडियां नहीं चल रही हैं, एलईडियों के तार कुछ दिक्कत है, पर कानों से सुनाई दे रहा होगा, श्रवण करो बैठकर। एलईडी के लिए एलईडी वालों से निवेदन है, चालू करने का प्रयास करें, और अगर नहीं हो रही है तो आप लोग बैठकर कथा का रास्ता तो ग्रहण करें। और साउंड वालों से निवेदन है, अंदर का भी साउंड खोलो, बाहर का भी साउंड खोलो, स्टेज का भी साउंड खोलिए। पद्म ने पिंगल से कहा, क्या हम सर्पों की बात, हम सांपों की बात, हम सर्पों की बात क्या शिव स्वीकार कर लेंगे? क्यों नहीं? भगवान विष्णु ने एक नाम दिया है, पिंग, परमात्मा। भगवान विष्णु ने एक नाम दिया है, परमात्मा। परमात्मा। और परमात्मा का मतलब होता है, परमात्मा का मतलब होता है सामने वाला कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, एक शब्द भी ना बोले, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकले, और केवल वो भगवान के सामने पहुंच जाए, भगवान के सामने वो जाकर खड़ा हो जाए और भगवान उसके मन की दशा को समझ जाए। वही परमात्मा, जो मन की दशा को समझ रहा, जो मन के विचारों को समझ रहा, जो मन की दशा को जान रहा। अब कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, वो भगवान भोलेनाथ हिंदी जानते हैं? क्या शंकर भगवान संस्कृत जानते हैं? क्या शंकर भगवान अंग्रेजी जानते हैं? क्या शंकर भगवान मराठी जानते हैं? क्या शंकर भगवान हरियाणी जानते हैं? क्या शंकर भगवान पंजाबी जानते हैं? क्या शंकर भगवान दिल्ली की भाषा जानते हैं?
क्या शंकर भगवान मालवा की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान गुजराती जानते हैं? क्या शंकर भगवान तमिल जानते हैं? क्या शंकर भगवान कन्नड़ जानते हैं? क्या शंकर भगवान आंध्रा की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान तेलुगु जानते हैं? क्या शंकर भगवान केरल की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान उत्तराखंड की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान असम की भाषा जानते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोले बाबा अगर कोई भाषा जानते हैं तो केवल तुम्हारे भाव की भाषा, निर्मल मन की भाषा को जानते, सच्चे हृदय की भाषा को। यदि कोई भाषा वो जानते हैं, यदि कोई भाषा वो जानते हैं, किसी भाषा को यदि वो जानते हैं तो केवल तुम्हारे मन की भाषा को, तुम्हारे सच्चे हृदय की भाषा को, तुम्हारे निर्मल मन की भाषा को, तुम्हारे शुद्ध भाव की भाषा को मेरे शिव जानते हैं। बाकी की कोई भाषा भगवान शंकर नहीं जानते, कोई भाषा, केवल निर्मल भाषा, मन की भाषा, सच्चे भाव की भाषा, सच्चे हृदय की भाषा, सच्चे दिल की भाषा जो तुम्हारी होती है, केवल शंकर भगवान उसी भाषा को बचते हैं, उसी भाषा को जानते हैं। मेरा शिव बाकी की कोई भाषा को नहीं जानते। मेरे शंकर भगवान फिर कोई भाषा नहीं जानते, केवल प्रेम की भाषा जानते, केवल प्रेम। और तुम सोचो कि मैं विचार करना, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी में भगवान का भजन करते हैं, गुजरात में रहने वाले गुजराती में भगवान का भजन करते हैं, कोई तेलुगु में भजन करता है, कोई पंजाबी भाषा में भजन करता है, कोई हरियाणी की भाषा में भजन करता है। सब अपने अपने भाव से भजन कर रहे हैं। अब ये तो मनुष्य की बात हो गई, ये तो मानव की बात हो गई। शंभो 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 शंभो। कोई मराठी भाषा में भज रहा है, कोई गुजराती भाषा में भज रहा है, कोई तेलुगु भाषा में भज रहा है। ये तो मनुष्य की बात है। पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती भगवान शंकर का चरि शंभो 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 शंभो, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, तेलुगु हो गई, केरला हो गई, असम की भाषा हो गई। पर यदि ये तो मनुष्य की भाषा हो गई, मानव की भाषा, ये तो मनुष्य की भाषा है। पर एक चींटी छोटी सी, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारती है। एक चींटा, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है। एक मच्छर, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है। एक झिंगुर, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है, वो भी पुकारता है, वो पुकार रहा होता है। जिसको दर्द है, और मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य के लिए नहीं, शिव जी को पशुपति नाथ भी कहते हैं। मेरा शंकर भगवान पशु और पक्षी के लिए भी दौड़ कर आता है। उसका नाम पशुपति नाथ है। वो पशुओं के लिए भी दौड़ कर आता है तो पक्षियों के लिए भी दौड़ कर आता है। वो जीव जंतु के लिए भी दौड़ कर आता है, केवल मानव के लिए ही नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया को निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी,
अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय शिव जी ने जिन कानों में कुंडल को पहना है, वो जो दो सर्प कान के कुंडल में शंकर भगवान के नजर आते हैं, एक का नाम है पद्म और दूसरे का नाम है पिंगल। ये वो सर्प हैं जो हर तरह से टूट चुके हैं, हर तरह से परेशान हो गए, हर तरह से कष्ट भोग चुके हैं, हर तरह से कष्ट सहन करने के बाद शिव की शरणागति में आकर विराजमान, कष्ट भोगने के, कष्ट सहने के। एक बार हमने कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, घोड़ों की रेस होती है। घोड़े को नहीं मालूम होता कि मुझे रेस में खड़ा होना। उसका जो मालिक होता है ना, वो उसको खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारे जाते हैं और घोड़ा दौड़ता है। वो घोड़ा आगे निकल जाता है, रेस जीत जाता है। लोग खूब खुशियां मनाते हैं कि रेस जीत गए, रेस जीत गए, रेस जीत गए। किसी ने घोड़े से कहा, तुम्हें मालूम है तुम रेस जीत गए? घोड़े ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसलिए दौड़ रहा था, मेरी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। कोड़े की मार के कारण मैं दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, आगे निकल गए। शिव पुराण कहती है, जब दुनिया के लोग ताने देने लगे, जब दुनिया के लोग गाली देने लगे, जब दुनिया के लोग अपशब्द कहने लगे, जब दुनिया के लोग तुम पर आक्षेप लगाने लगे, समझ लेना कि शिव जी कोड़े लगा रहे हैं, तुमको आगे निकालना है, मंजिल तक पहुंचो। जो दुनिया से ठुकराए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। दुनिया ने ठुकराया तो हम उसके दरवाजे पर। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, पैर छू लेना सरल है। तुम्हारे पास में कोई बैठी है, तुमने सिर पे पल्लू लेकर उसके पैर छू लिए, सरल है। बच्चे अपने माँ बाप के पैर छू लिए, सरल है। भाई ने बहन के पैर छू लिए, सरल है। छोटे भाई ने बड़े भाई के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने माँ बाप के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने नाना नानी के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने दादा दादी के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने संतों के चरण छू लिए, सरल है। बच्चों ने किसी गुरु जी के चरण छू लिए, सरल है। पैर छूना